अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा कि नेरुल का जो नेरुल रहीवासी हैं वो राजीव गांधी का ब्रिज देखते हैं। कई सालों से 25 सालों से चल रहा है। बेलापुर में सिडको से लेके शाहबाज और बेलापुर गांव का जो ब्रिज है वो देखा है लोगों ने। वाशी में मुराज का जो फ्लाईओवर है वो आपने देखा है। सारे फ्लाईओवर के नीचे रेलवे की पटरियां जा रही है, यानी रेलवे की संपत्ति है। और रेलवे की संपत्ति को रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की सेंट्रल रेलवे ने अपनी बाउंड्री लाइन एक सीमांकन किया हुआ है, जिसको हम उनका वॉल बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि ये सारे जगहों पर आज बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट्स लग चुके हैं। महानगर पालिका के क्षेत्र में जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है, वहां पर अगर इस ऊंचाई का अगर कोई चीज खड़ा होता है, यानी एक फैब्रिकेशन हो या एक आरसीसी स्ट्रक्चर हो, यानी एक बिल्डिंग हो, 30 मीटर का दायरा में सेंट्रल रेलवे से परमिशन लेना पड़ता है। हमने परवाना को पूछा, लाइसेंस डिपार्टमेंट को पूछा, उनके पास इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ परवाना देते हैं, लाइसेंस देते हैं टू इंस्टॉल। पॉलिटिक्स को बाजू में रखिए, सिस्टम में ये देखिए कि किस तरीके से हमारे 18 लाख जनता जो यहाँ रह रही है, टैक्स दे रही है, उनको ये सुविधा है कि वो आप बाहर निकलिए, मरने के लिए तैयार हो जाइए। चॉइस इज योर्स। धर्म युद्ध में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 सेगमेंट है। ये हमारा बिल बोर्ड्स पे सेगमेंट 2 यानी 2 नंबर। अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा कि नेरुल का जो नेरुल रहीवासी हैं वो राजीव गांधी का ब्रिज देखते हैं। कई सालों से 25 सालों से चल रहा है। बेलापुर में सिडको से लेके शाहबाज और बेलापुर गांव का जो ब्रिज है वो देखा है लोगों ने। वाशी में मुराज का जो फ्लाईओवर है वो आपने देखा है। सारे फ्लाईओवर के नीचे रेलवे की पटरियां जा रही है, यानी रेलवे की संपत्ति है। और रेलवे की संपत्ति को रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की सेंट्रल रेलवे ने अपनी बाउंड्री लाइन एक सीमांकन किया हुआ है, जिसको हम उनका वॉल बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि ये सारे जगहों पर आज बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट्स लग चुके हैं। दरअसल आपको हमारा चैनल, हम आपको इसी का हम इस्तेमाल करके आपको मार्ग देते हैं और इसका सोल्यूशन बताते हैं कि जब सेंट्रल रेलवे की कंपाउंड में ये जो एडवर्टाइजमेंट लगी, ये काफी ऊंची है, 300 मीटर में चले जाती है एक्चुअली। तो सेंट्रल रेलवे की गाइडलाइंस के हिसाब से महानगर पालिका के क्षेत्र में जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है, वहां पर अगर इस ऊंचाई का अगर कोई चीज खड़ा होता है, यानी एक फैब्रिकेशन हो या एक आरसीसी स्ट्रक्चर हो, यानी एक बिल्डिंग हो, उनको डीसीआर के हिसाब से, डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स 1991, या हमारा जो यूडीसीपीआर है, सेम चीज उठाया गया है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं। 30 मीटर का दायरा में सेंट्रल रेलवे से परमिशन लेना पड़ता है। हमने परवाना को पूछा, लाइसेंस डिपार्टमेंट को पूछा, उनके पास इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ परवाना देते हैं, लाइसेंस देते हैं टू इंस्टॉल। टाउन प्लानिंग को पूछा, यानी नगर रचना विभाग को, हमारी जो प्लानिंग एजेंसी जिसमें टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, नवी मुंबई महानगर पालिका इज अ टाउन प्लानिंग अथॉरिटी। तो हमने उनसे जब पूछा तो उनको भी इसके बारे में पता नहीं। बस सिर्फ इतना ही उत्तर है उनके पास कि हम सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल स्ट्रक्चरल ऑडिट का हम पेपर बनाते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि लाइसेंस डिपार्टमेंट परमिशन देता है, टाउन प्लानिंग फैब्रिकेशन के ऊपर स्ट्रक्चरल ऑडिट करता है, पर जमीन और उसकी जमीन की
कंसर्न परमिशंस, ये किसी को भी नहीं पता, और शायद पता भी हो तो ये नवी मुंबई की जनता इसमें काफी माहिर है कि कैसे काम हो रहा है। आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों तो बहुत सोचते हैं इसके बारे में, तो समझ जाइए कि क्या हो रहा है। दुर्भाग्य इस चीज का, अगर साइक्लोन यानी हमारी जो नेचुरल कैलामिटीज जो अभी आप हर साल देख रहे हो, कभी साल में 2 आ जाती है, कभी 1 आ जाती है। जैसे अमेरिका में बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, हरिकेन्स है, कैटरीना है, यहाँ पर भी एक्चुअली साइक्लोन्स है। जब 160 और 180 की स्पीड में जब आपकी हवा चलती है, मान लीजिए ये जो बिलबोर्ड है ये पटरी की तरफ गिरा, मुंबई की लाइफलाइन बंद, आप लोग ठप, आपको घर में बैठना है। क्यों? जवाबदारी आपकी है, क्योंकि हमें ये सब चीज का परमिशन, हमें जाना, इसके बारे में जानना नहीं है, और हम तो एक्चुअली इसके बारे में कभी सोचे भी नहीं कि ऐसा भी परमिशन होता है। ये चीज है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम भारत में हैं, हम नवी मुंबई में हैं, हमारा 21वीं सदी का शहर नवी मुंबई में, जहां प्लानिंग एजेंसी है एक तरफ है हमारा सिडको जिसने टाउन डेवलपमेंट किया है, पर यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास परमिशन नहीं है। कुछ दिनों से मैं प्रिंट मीडिया में, आप लोग सभी लोग प्रिंट मीडिया में देख रहे होंगे, पिछले 2 दिनों से इसी बिलबोर्ड्स के ऊपर कभी चर्चाएं होती है, कभी अच्छाई दिखाई जाती है, पर क्या आप लोगों को पता है लाखों रुपया का बयाना आज भी बाकी है। ये एड एजेंसियां किस तरीके से बकाया आज तक भरी नहीं, भुगतान नहीं हुआ है, यानी नवी मुंबई महानगर पालिका इनको टेंडर देती है और ये टेंडर का इस तरीके से दुरुपयोग करते हैं और तिजोरी खाली हो चुकी है। कायदे के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये जो टेंडर का जो प्रोसीजर है, सभी लोगों को पता है कि टेंडर में द पर्सन हैज टू बी क्लीन, मतलब वो उसका कुछ ये बैलेंस नहीं, उसका ईएमडी इतना होना चाहिए, उसका बैलेंस क्लियर होना चाहिए। क्या नवी मुंबई महानगर पालिका का इसका लेजर नहीं है? क्या उनको ये नहीं पता है कि ये फलाना एक्स एड एजेंसीज को ही हैज टू पे 1 करोड़, ये वाई एजेंसी ही हैज टू पे 2 करोड़, दिस जेड एजेंसी इज सपोज टू पे 50 lakhs। 2 से 4 करोड़ रुपए का बकाया, गलती हो गया तो क्षमा कीजिए, लेकिन लाखों में बयाना बचा है, पैसे आए नहीं हैं और इसका इस्तेमाल किया गया है, फुल फ्लेज इस्तेमाल किया गया। चॉइस इज योर्स, आप सोचिए। हमारा चैनल है, हम तो एक्चुअली आपको मार्ग देते हैं, हम आपको तो एक्चुअली इसके बारे में पता होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तरफ भी थोड़ा फोकस कीजिए, पॉलिटिक्स को बाजू में रखिए, सिस्टम में ये देखिए कि किस तरीके से हमारे 18 लाख जनता जो यहां रह रही है, टैक्स दे रही है, उनको ये सुविधा है कि वो आप बाहर निकलिए, मरने के लिए तैयार हो जाइए। चॉइस इज योर्स।